हर चीज उसी चीज को फॉलो कर रहा है। आज अब इंस्टाग्राम के रील को खोल कर देख लीजिए, जो उस वक्त ओशो ने कहा था, आज के समय इंस्टाग्राम पे जो युवा है वही कर रहा है। मैं एक चीज छोटी सी पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड विवेक जी, मैं आप ही बता दीजिए किस कलर की पहने हो? ये क्या एक सेकंड मानवी, अभी एक सेकंड मानवी, आपने क्या कहा अभी? मैंने सिर्फ विवेक जी से 1 मिनट पूछा है किस कलर की पहने हो। अच्छा, 1 मिनट भाई साहब, मैंने कहा किस कलर की पहने हो? वो ये कह रही हैं उनका। आइए आप अपनी जगह पे आइए, आप भी मानवी अपनी जगह पे आइए, आप आइए, लेकिन आइए मैं बताता हूँ। मानवी आपके लिए ये जगह तय है, प्लीज आ जाइए। मानवी की बात से सहमत हूँ, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हाँ, लेकिन उनकी मानसिकता देखिए, वो साध्वी है, उनकी मानसिकता देखिए, उनकी मानसिकता देखिए, मानवी सही है और वो गलत है, आपकी मानसिकता गंदी है। विवेक आप अपनी जगह पे आइए, यतिमा अपनी जगह पे आइए प्लीज, आप अपनी जगह पे आके अपनी बात कहिए। 1 सेकंड, पहने हो किस कलर का शर्ट हो सकता है, किस कलर का ब्लेजर हो सकता है, किस कलर का ट्राउजर हो सकता है, बिल्कुल ताली आनी चाहिए इसके लिए। कमाल है, क्लैप फॉर मानवी। यस, नहीं आप वो ये कह रही हैं कि खोट मानसिकता में है, खोट मानसिकता में है, वो ये कह रही है। दिनेश जी, मैं आपके ऑडियंस से कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो रणवीर रैना ने कहा, ये जो किस कलर का पहने हो, मैं निधि के पास जा रहा हूँ। निधि, ये जो पूछ भी लिया कि किस कलर की। एक सेकंड आप अपनी जगह पे आइए, मानवी जगह पे आइए। इट इज नॉट फ्री फॉर ऑल। नहीं यहाँ पे आइए प्लीज, यहाँ पे आइए आप। ऐसे अगर हर कोई अपनी जगह से उठ के यहाँ, ये देखिए प्लीज। मैं एस्ट्रोलॉजी में हाँ। तो हम खुद बताते हैं कि इस कलर का इस दिन पहनना है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं एक सेकंड, उनको तो पता भी नहीं होगा कि बात क्या चल रही है। 1 सेकंड मैं 1 सेकंड प्लीज यतिमा कह रही हैं कि किसी चीज के साथ जुड़े हुए कॉनोटेशंस जो हैं, हर एक बात के साथ केवल अर्थ नहीं होता, उसके साथ कॉनोटेशंस भी जुड़े होते हैं, उसके साथ का कैसा एक भाव है वो भी जुड़ा होता है। आपको उन सेंसिटिविटीज का भी ख्याल रखना चाहिए, यतिमा ये कह रही हैं। उधर कहना यह है कि अगर मैंने पूछ लिया कि किस कलर का, तो वो रील से जुड़ा हुआ एक परसेप्शन क्यों। अब जरा नहीं, मैं इसमें श्वेता आपको भी लेके आना चाहता हूं। परिवार, 1 सेकंड यतिमा आ रहा हूं, आपकी बात आ रहा हूं। परिवार, इसको लेकर वर्जनाओं के संदर्भ में भी ओशो के अपने विचार रहे हैं, अगर आपने पढ़ा हो उनको। क्या ये वर्जनाएं वो ये कहते थे कि थोथा उड़ा दो और सब्सटेंस को रख लो, या वो सीधे किसी बात को खारिज करते थे? इस पर मतलब लंबी बहस चल सकती है, लेकिन मैं तो बहुत, जैसा कि सवाल उन्होंने पूछा उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत भटक रहा है मुझे इसलिए वापस ट्रैक पे ला रहा हूं। तो मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी शैलेंद्र जी। ओशो हमेशा कहते थे शादी जैसी संस्था के वो अगेंस्ट थे, है ना। गृहस्थ आश्रम बता दिया आपको, किसने बता दिया? मेरी शादी उन्होंने करवाई है। शादी की जरूरत को वो अहमियत नहीं देते थे। तो जिस संस्था की वजह से वो दुनिया में आए, आप दुनिया में आए, उनके भाई, आपके और जो भाई बहन है वो सब दुनिया में आए, उसी संस्था पर सवाल उठाना, उसी संस्था को नकारना, और वो भी तब जब हम लिव इन के बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं हमने आज के समाज में। अगर श्रद्धा वालकर की बात करें, यूसीसी जैसे उत्तराखंड में लागू हो रहा है, तो उसमें बड़े प्रावधान है, कड़े प्रावधान है लिव इन को लेकर के। तो शादी संस्था पर आपकी क्या सोच है, क्योंकि आप उनके विचारों को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं। ओशो का कहना है जैसे बैलगाड़ी में बैल आगे होते हैं, गाड़ी पीछे पीछे चलती है, ठीक ऐसे ही अगर विवाह पीछे हो, आगे प्रेम हो, प्रेम की वजह से विवाह आया हो, तो वह सुंदर होगा, जीवन में सुखदायी होगा। अगर इसी को इम्पोर्टेंस दी गई है कि इमोशंस को,
प्रेम एक भावनात्मक चीज है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आप में से प्रत्येक व्यक्ति जानता है। एक माँ का प्रेम अपने बच्चे के प्रति होता है, भाई भाई में प्रेम होता है, भाई बहन में प्रेम होता है, मित्र मित्र में प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका में प्रेम होता है, पति पत्नी में प्रेम होता है। आपका विवाह कैसे हुआ है? मेरा प्रेम विवाह हुआ है, ओशो ने ही करवाया है फिर बाद में। तो आप ये नहीं कह सकते कि ओशो विवाह के खिलाफ है। हाँ, वो कह रहे हैं कि सच्चा विवाह होना चाहिए, अर्थात प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए, मतलब लव मैरिज जैसे। उसके पक्ष नहीं तो मैरिज के बाद लव नहीं हो सकता क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? आप बैलगाड़ी को आगे रख दो, पीछे बैल जोतोगे, और फिर कहोगे बैलगाड़ी कैसे चले? तो मतलब ज्यादातर हमारे मुझको लगता है कि खुद आपके माताजी पिताजी का जब विवाह हुआ होगा, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, पिता माता ने तय किया होगा और विवाह हुआ होगा, ऐसे ही हुआ उस समय तो बाल विवाह हुआ करता था। हाँ, किसी ने देखा भी तो नहीं। ज्यादातर तो हमारे समाज में रिश्ते तय होते आए हैं, पहले से एक दूसरे को जानने का रिवाज नहीं। आज से 100 साल पहले की जो स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज की नई परिस्थिति में जहाँ स्त्री पुरुष, तो मतलब ये है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीजों की व्याख्या होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसकी तरफ मैं लेकर आता हूं, जरा यहां देखिए ये कौन है और क्या कह रही हैं, और उसके बाद सवाल आगे बढ़ाता हूं। नमस्ते, मैं श्री अमाई ममता नंदगिरी 2 दिन पहले मेरे पट्टा गुरु डॉक्टर श्री आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के ऊपर कुछ लोगों ने गलत आक्षेप लगाए थे। उस भावना में आकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने वो इस्तीफा नामंजूर कर दिया। और जो गुरु भेंट मैंने डॉक्टर आचार्य श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भेंट की थी, वो एक महामंडलेश्वर बनने के बाद जो छत्र छड़ी और छवर होते उसके लिए, और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो भंडारी के लिए मैंने समर्पित किया था। मैं संक्षेप में आपको समझा देता हूं ये मामला क्या है। ये फिल्मों में काम करती रही हैं ममता जी, और फिल्मों में काम करने के बाद ये बहुत समय तक एक तरीके से चर्चा में नहीं रही, क्योंकि ये फिल्मों से ही गायब हो गई थी। उस बीच कई तरह के इनके ऊपर आरोप भी लगे, ड्रग से संबंधित आरोप, ये भी कि इन्होंने अपना किसी विधर्मी मतलब दूसरे धर्म के साथ, जैसा लोग कहते हैं, इन्होंने विवाह कर लिया वगैरह वगैरह वगैरह। बाद में ये अभी कुंभ में अचानक आई और ये पता चला कि इनको एक खास अखाड़ा जो है उनकी तरफ से इनको महामंडलेश्वर की संज्ञा दी जा रही है। फिर उसको लेकर विवाद छिड़ गया, बहुत सारे संत इसके खिलाफ हो गए कि नहीं, इनको महामंडलेश्वर की पदवी नहीं दी जानी चाहिए, इससे महामंडलेश्वर की पदवी जो है उसको वो उस पे सवाल उठते हैं। इन्होंने फिर उसके बाद कहा कि मैं इस सबसे आहत होकर और अपना इस्तीफा दे रही हूं। अब ये फिर से कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। अब ये हमारे समाज में स्पिरिचुअल और रिलीजियस लोगों के साथ पदवियां, कौन उस पदवी के लायक होगा कि नहीं होगा, उसकी बातें क्योंकि दूसरे लोग मानते हैं, मानते हुए कि उस विशेष जगह पर बैठा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो अपने भीतर अपनी आत्मा में बैठा हुआ स्वयं में स्थापित है। बाहर की इन चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और इसलिए धर्म के नाम पर, चाहे वो हमारे देश में, चाहे अपन ईसाई धर्म में देख लें, एक पोप है, उसके नीचे कार्डिनल है, उसके नीचे बिशप्स हैं, वो सब वोटिंग के द्वारा तय होते हैं, जैसे कि आम राजनीति में होता है, ठीक वैसे ही होता है। आपको आग्रह करता हूं जरा यहाँ पर आ जाएं, कुछ एक चीजें मैं आपको दिखाकर आपसे कुछ आपकी राय लेना चाहता हूं। यहाँ आ जाएं प्लीज। यहाँ पर कुछ एक चीजें प्ले कर रहा हूं, मैं इस पर आपकी राय लूंगा, जरा प्ले कीजिए बहुत जल्दी से। ओशो रजनीश क्या थे? वो आम इंसान थे, भगवान थे, मसीहा थे, एक मुक्त पुरुष थे, क्या थे वो? एक आम इंसान थे जिन्होंने अपने भीतर बैठे भगवान को पहचाना। अपने भीतर बैठे भगवान को पहचानने वाला एक आम इंसान। अगला, मुक्त पुरुष कह सकते हैं, मसीहा नहीं कह सकते। मुक्त पुरुष कह सकते हैं, अच्छा, मसीहा नहीं। मसीहा नहीं, आम इंसान या मुक्त पुरुष, दोनों में से कोई भी एक। ओशो ने ईश्वर के अस्तित्व को क्यों खारिज किया था? खुद को भगवान बनाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अलग लीग पर चलता हुआ दिखने के लिए। उन्होंने स्वयं अपने भीतर खोजबीन की, ध्यान में डूबकर उन्होंने कहीं भी ईश्वर को नहीं पाया। हाँ, ईश्वरत्व को पाया, भगवान को नहीं, भगवत्ता को, गॉडलीनेस, डिवाइननेस, और फिर यह भी जाना कि वही सबके अंदर है। जी, यहां से जो कैमरा एंगल पकड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको यहां पे ले आऊंगा मैं, ताकि वो ग्राफिक्स और क्लियरली दिखे और आपकी बात भी आए। जी, अब अगला प्ले करते हैं। धर्म संकट में नेक्स्ट, किस धर्म गुरु को सबसे अच्छा मानते हैं आप? श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, महर्षि महेश योगी, मां अमृतानंदमयी, आज के जो मुख्य चेहरे हैं, क्या इनमें से कोई आपको वहां निकट नजर आता है? जी, इनके बारे में मैं ABCD भी नहीं जानता। ओशो को जानने के बाद मुझे कुछ और जानने की इच्छा ही नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ और जानने की इच्छा रह नहीं गई। नेक्स्ट, अगला दिखाइए जरा। ममता कुलकर्णी को अभी आपको मैंने दिखाया, ये केस इन पॉइंट क्या था वो भी मैंने आपको बताया। क्या उनको महामंडलेश्वर माना जाए, आम साध्वी माना जाए, अभिनेत्री माना जाए? लोग क्योंकि मानने पर भरोसा करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
भाई लोगों की मर्जी जो मान